नमस्कार, मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट किए हैं वो सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा और साथ में अपना देसी है तो देसी को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी डिलीवरी पोजीशन इस पे अपडेट हो गया है, ठीक है। तो अभी मैं सबका कमेंट्स का आप लोगों का जवाब दे रहा था, ठीक है। तो इसी दौरान मैंने एक कमेंट्स पढ़ा जिसमें मुझे ऐसा लगा कि मुझे अब इस पर वीडियो बना ही देना चाहिए। हालांकि मैंने वीडियो तो बना ही रखा था, फिर भी हो सकता है कि देखिए किसी को भी कोई प्रॉब्लम होता है, आप कमेंट्स करते हैं, मैं आपका जवाब दूंगा, ये मेरा कर्तव्य है। मैं ईटीएफ के प्रति मैं वचनबद्ध हूँ, समझिए। तो जैसा नहीं भीष्म पितामह हस्तिनापुर से वचनबद्ध थे, तो उसी तरह हम लोग भी है। और कोई भी अनाप शनाप ईटीएफ नहीं बताऊंगा, जो परफेक्ट है जो सही है उसी पे हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले किसी भाई ने बोला कि सर आप मनी कंट्रोल में कैसे देखते हैं। भाई कुछ नहीं करना है, देखिए आपके सामने गूगल सीट खुल गया है। जिस तरह पीएसयू बैंक है ना, तो पीएसयू बैंक मान लीजिए यही है, जस्ट मेरे सामने एक उदाहरण के लिए। अब इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक होल्डिंग करता है ये जानना अगर आपको चाहिए तो कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ यहाँ लिखना है पीएसयू बैंक बीज। आ गया, हाँ आ गया। ये देखिए यहाँ लिख के आ गया मेरा कि पीएसयू बैंक बीज पोर्टफोलियो होल्डिंग्स। बस पीएसयू बैंक पोर्टफोलियो होल्डिंग्स दबाइएगा, ये चीज़ आ जाएगा। और इसमें जो फर्स्ट में आ गया मनी कंट्रोल का, आप इसको क्लिक करिए, आपको ये चीज़ सामने खुल जाएगा। आपके सामने ये चीज़ आ जाएगा, समरी का भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। 12 स्टॉक होल्ड करता है, इस प्रकार आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन किसी भाई ने, नए भाई हैं तो उन्होंने पूछा था, तो सर मैंने आपको बता दिया। दूसरे किसी बंधु ने पूछा कि सर वॉलेटाइल सबसे ज़्यादा बताइए, तो आइए वॉलेटाइल दिखाते हैं। आपको मैं 3 ये दिखाऊंगा, और ऐसा नहीं है कि मैं फर्स्ट बार दिखा रहा हूँ, मैं पहले भी बताया हूँ। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आप लोग एक रिवीजन हो जाएगा पुराने साथियों के लिए, और नए के लिए एक मतलब उनको अच्छा खासा वो पता चल जाएगा। तो सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल ये 3 सेक्टर मतलब 3 में है, और तीनों अपने अपने सेक्टर का अलग एक लौता है। कोई किसी के सेक्टर से मेल नहीं खाता है, तीनों अलग अलग। इन अभी जो मैं 3 ईटीएफ के बारे में बताऊंगा, उस पर अगर आप करेंट मार्केट प्राइस पे बाई करते हैं तो वो इतना वॉलेटाइल है कि 10% गिरावट पे ही आपको सेकेंड लॉट के लिए मैं बता रहा हूँ। अगेन सुन लीजिए, थर्ड लॉट आपको 10% की गिरावट पर ही बोल रहा हूँ, ठीक है। मतलब 20% की गिरावट होगी तो आपका 3 लॉट लगेगा। क्लियर है। तो यही 3 ईटीएफ मैं आपको बता रहा हूँ, काफ़ी वॉलेटाइल है। और जब 3 लास्ट वाले पे आपको जो भी लास्ट में लगता है, चाहे थर्ड लॉट लगे या फोर्थ लॉट लगे, उस पर 10% प्रॉफिट लेके निकलना है। और सेकेंड वाले पे आपको 5 से ज़्यादा मतलब 7 8 आपको मिल ही जाएगा इस पर। और नहीं होगा तो 10 तक रुक जाइएगा, जो भी आपका मन है, लेकिन पैसा फ्री करिएगा। आप मान लीजिए यहाँ 8% का प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, और फिर जाके अब ये वाला लॉट के पास आपका पहुंच गया है। अब इस लॉट से जब ऊपर जाता है 5% 7%, तब आपको यहाँ रूल नंबर 12 लगाना पड़ेगा। मैं देखता हूँ लिंक इसमें, मैं डिस्क्रिप्शन में नहीं, मैं इन स्क्रीन में लास्ट में मैं आपको लिंक दे दूंगा, आपको वीडियो दे दूंगा रूल नंबर 12 का। क्लियर है। अभी मैं लगाने वाला था कई में रूल नंबर, और आपके साथ शेयर करने वाला था, खासकर कई आईटी में भी मैं अभी लगाने वाला था। लेकिन अभी थोड़ा सा ये हो गया ना अपना इजराइल और फिलिस्तीन का, तो थोड़ा सा वो मूड माहौल को क्या है कि खराब तो जो करना था वो तो किया ही, लेकिन शांत कर दिया। मतलब एक तूफान जो उठा था कि भाई भागेगा, अब फेड का मीटिंग भी है तो थोड़ा शांत कर दिया। मतलब यार कोई भी पैसा लगाने से पहले ना रुक जा रहा है आदमी, बस यही कारण और कुछ नहीं। लेकिन हम लोग ईटीएम वाले हैं, हम तो अपना पैसा न्यूज़ से कभी नहीं देखते हैं, हम अपना पैसा डिसिप्लिन के आधार पर लगाते हैं। क्लियर है। तो आइए 10% वाला हिसाब समझ में आ गया कि 10% गिरावट पे ही इसको करना है, ये मेरा अपना रूल है। आपको पसंद आया तो ठीक है, बाकी आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। फाइनली प्रॉफिट लॉस जो भी है वो आपको होता है, हमको जो होता है वो तो हम बता देते हैं, अपना जो हम करते हैं वो हम आपको बता देते हैं। अब देखिए ये पीएसयू बैंक का है, तो आप बोलेगा हाँ सर ये तो बहुत अच्छा रिटर्न देता है और बहुत अच्छा हम लोग को दिया है, तो हम बोलेंगे बिल्कुल कोई डाउट नहीं है। इसका वॉलेटाइल देखिए, एक महीना में 7-8% का वॉलेटाइल दिख रहा है, और ऐसे हाई देखिएगा तो 13% का हाई दिख रहा है, ठीक है। 12 सितंबर से 3 अक्टूबर तक जब मार्केट टूट रहा है उसके बीच में ये 13.5% का हाई लगा दिया है, ठीक है। तो कोई नहीं, ये इसीलिए ये थोड़ा सा, और 6 महीना में देखिए 41% का रिटर्न बना के दिया है। अगर इस जगह आप रूल नंबर 12 नहीं लगाइएगा तो आप पैसा नहीं बना पाइएगा, ये चीज़ को आप समझ लीजिए। क्योंकि यहाँ गिरावट इसकी ज़्यादा हुई नहीं, 5-6-7% हुई, बस हो गया। तो एक ही लॉट लगा आपका, और उसके बाद आपको कुछ दिन रुकने के बाद वहाँ पैसा बन गया। ड्यूरिंग ईयर में देखिए 20% का रिटर्न है, और एक साल में देखिए तो 75% का रिटर्न है। हालत ख़राब हो जाता है देखिएगा तो। अब आप इस जगह देखिए, ये हाई था और ये देखिए डीप, 21% गिर गया। 21% भाई साहब हाई से ये टूट गया, ठीक है। हाई लगाया था 51 52 के पास, गिर के गया था 38। क्लियर है। और उसके बाद फिर साइडवेज होकर फिर अप गया, तो अभी देखिए 60 क्रॉस करने के मूड में आ रहा है, ठीक है। यही चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि गिरावट भी शानदार होती है और इसमें भागता भी शानदार है, ठीक है। और 5 ईयर में देखिएगा तो 100% का रिजल्ट है 93। और एक तरह से आप मतलब इसका लो अब 2022 का क्या देखे जाए, 12 रुपये का लो था, और वहाँ से देखिएगा तो भाई ये 400-500% जो भी है
वो आपको दिख जाएगा। तो उतना उतना देखना नहीं, मैक्सिमम देख लेते हैं। तो मैक्सिमम देखिएगा तो यहाँ रिटर्न नहीं बना है, क्योंकि हाँ स्विंग के हिसाब से देखिएगा तो बहुत अच्छा रिटर्न बना है। इसका टूटने का देखा जाए तो एक बार ये टूटा था, मान लीजिए 17 से, और 2020 का भी देख लिया जाए 70% टूट गया था, 70-72%, ठीक है, कोरोना के टाइम में। और ऐसे नॉर्मल ये 2014 में टूटा था, ये भी 40-50%, ठीक है। तो यही बात है, अब सरकार चेंज होती है, उस समय सरकारी बैंकों पे दबाव ज़्यादा हो जाता है, कोई लेके कुछ भाग जाता है, तो ये बहुत वॉलेटाइल है, ठीक है। इसमें लॉन्ग टर्म मत सोचिएगा, अपना स्विंग लेने का। और 10% का जो मैं रखा हूँ वो इसीलिए रखा हूँ कि बड़ी सी बड़ी गिरावट को भी आप हैंडल कर लें। बाकी ऐसा अभी फिलहाल 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल में आपको नहीं देखने। 20% 30% इसमें नॉर्मल करेक्शन होता है पीएसयू में। तो भाई एक ईटीएफ में आप ज़्यादा कितना लगा सकते हैं, 3 या 4, उससे ज़्यादा थोड़ी लगा पाइएगा, क्योंकि आपको एक सेक्टर में थोड़ी लगाना है। तो ये बैंकिंग सेक्टर के लिए सबसे वॉलेटाइल है, बैंकिंग सेक्टर के लिए सबसे वॉलेटाइल सेक्टर पीएसयू बैंक है, ठीक है। इसके अंदर सब सरकारी बैंक आते हैं, जिसमें आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल, केनरा, मतलब सब आपको टॉप है भाई। कोई इसमें ऐसा नहीं है कि कोई खराब है या कोई, और इसमें ऐसा भी नहीं है कि बहुत अच्छा है, सिर्फ एसबीआई को छोड़ के। कहा तो एसबीआई के इतना अकाउंट का आदमी है ना, मतलब इतना अकाउंट होल्डर है, उतना तो किसी देश का आबादी होगा एक देश का नहीं, कई देश का, तो इतना मतलब बड़ा बैंक है, ठीक है। तो कोई नहीं, नॉलेज के तौर पे ये 12 बैंक के कवर करता है। लार्ज कैप इसमें मात्र 58 है, और मिड कैप्स 34 है, 35 है, स्मॉल कैप भी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं, मेरा सबसे फेवरेट भी है, मोफान। अब आप बोलिएगा सर वो तो आपने बैंकिंग क्षेत्र को कवर कर लिया, ये कौन सा क्षेत्र है? तो भैया ये है यूएसए क्षेत्र। अब हिंदुस्तान नहीं, सीधा अमेरिका। जाओ अब सीधा अमेरिका धर लिए। क्या धर लिए? अमेरिका। क्यों भाई? वोलेटाइल है और ईटीएफ है, बढ़िया ईटीएफ है। तो हम हैं, जब तक चाइना इसमें था 2022 में अक्टूबर तक सितंबर तक, मैंने बोला कि नहीं, मैं नहीं निवेश करूंगा, और ना मैं आप लोगों को बोलूंगा निवेश करने का। मेरी वाले ने मेरा आवाज़ सुन लिया, बोला ओहो भाई सही बोल रहा है, चाइना को हटा दिया, ठीक है। चाइना को इसमें वो नहीं हटाया, वो तो इंडेक्स से ही हटा, फैंग इंडेक्स से ही, यूएस में। वो तो मैं ऐसे ही बोल रहे हैं। तो उसमें जब तक चाइना था मैं नहीं निवेश किया, चाइना हटा मैं निवेश किया। अब आप बोलोगे सर चाइना ने कोई आपका भैंस खोल लिया है, क्या पैसा उसके साथ कर रहे हैं? तो भाई चाइना भैंस नहीं खोला है, ससुरा भरोसे लायक आदमी नहीं है, भरोसे लायक देश नहीं है। चला तो चांद तक, नहीं तो रात तक नहीं, समझे। तो चाइना वो चीज़ है, हम भरोसा नहीं कर सकते। और जिस जगह भरोसा नहीं है ना सर, हम निवेश नहीं करेंगे। इसके लिए आप हमको, हम कभी बोलते नहीं है, लेकिन हम सीधा बोल रहे हैं कि हम निवेश नहीं कर सकते। आप मेरे को इसके लिए गलत बोलो सही बोलो, हम एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। हमको नहीं भरोसा है, हम नहीं करेंगे। देखिए हम बहुत साधारण आदमी हैं, हम लोग प्रपंच से दूर रहते हैं, साफ बोलते हैं। पसंद आया तो ठीक है सर, नहीं आया तो जयराम जी की भैया, सीधी बात है, क्या करेंगे हम। तो चाइना क्या है कि नहीं भरोसा है। और देख लीजिए जिनका महाटेक हैंसेंग में है, क्या हुआ है, उसका स्थिति क्या है। तो अब आइए आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, ये है हैंसेंग। भाई इस पे मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ और ना इस पे मैं निवेश करता हूँ, क्लियर है, ठीक है। कई लोग बोलते हैं कि सर हैंसेंग में चाहे महाटेक का व्यू बताइए, तो मैं क्लियर बता रहा हूँ दोस्तों, मैं इस पे वीडियो नहीं बनाऊंगा। बस मैं बता दे रहा हूँ कि आप इसमें जाने का सोच रहे हैं तो मैं एक व्यू दे रहा हूँ, आप लोगों को तसल्ली हो जाएगा, जो नए लोग हैं उनके लिए। आप 5 दिन में देखिए, अच्छा 1 महीना में देखिए, तो आप बोलिएगा सर 2 क्या दिक्कत है। 6 महीना में देख लीजिए 10% गिरा हुआ, क्या भरोसा करिएगा ना, क्या भरोसा करिएगा। हमारा कोई भी इंडेक्स उठा के देख लीजिए, भारत का 6 महीना में 40% का रिटर्न दे रहा है। और जो मफांग बता रहे हैं 6 महीना में 26% का रिटर्न दे रहा है, ड्यूरिंग ईयर में 60% का रिटर्न दे रहा है। और हैंसेंग क्या दे रहा है ड्यूरिंग ईयर में? -9%। क्यों? अरे ऐसा नहीं है कि हमने चाइना पे नहीं कमाया, लेकिन मैं देखा कि नहीं हो गया, इसका हो गया, टॉप हो गया चाइना का। अब नहीं भरोसा करना। कई लोग हैं हमारे साथी जो बोले भी हैं कि सर चाइना पे कुछ होगा तो आप बनाइए, लेकिन भाई नहीं भरोसा है, हम नहीं बनाएंगे। बहुत क्लियर बता रहे हैं, इससे ज़्यादा क्लियर और क्या बोलेंगे, समझ गए होंगे आप लोग। अब इससे ज़्यादा क्लियर क्या बोलेगा आदमी, हम नहीं बनाएंगे, नहीं भरोसा है हमको। हम इसको नहीं किसी भाई को फंसाना चाहते हैं कि नहीं आप इस तरह से फंस जाओ, ठीक है। ये देखिए इसका क्या स्थिति है 5 साल में। कोई ईटीएफ क्या ऐसा होता है क्या? ये भी है निपॉन का, ऐसा नहीं है कि निपॉन का नहीं है। आइए महाटेक देखते हैं। महाटेक किसका है? अमेरिका है। 5 दिन में देखिए 2%, चलो ठीक है। 1 महीना में 7%, 6 महीना में दिखा दो इतना, ड्यूरिंग ईयर में दिखा दो 8%, 1 साल में दिखा दो तो आपको 13%, 5 साल में दिखा दो -29%। 5 साल का तो होगा भी नहीं, ये तो इधर ही का है। आप देखिए 2021 दिसंबर से है और 30% डाउन में है। और एक बार तो भाई साहब ये गिर के 50% टूट गया। आप बताइए इतना टूट जाएगा, हम कहाँ से बर्दाश्त कर पाएंगे। हम लोग साधारण आदमी है सर, हम लोग कोई बहुत बड़ा दूसरे का पैसा इकट्ठा करके म्यूचुअल फंड नहीं है, और ना हम कोई सेबी रजिस्टर है, समझ रहे हैं। हम जब यहाँ खुद ही निवेश नहीं कर सकते हैं तो हम आपको काहे बोले, समझ गए। तो यहाँ बहुत क्लियर है, इस चैनल में आपको कोई भी परपंच वाला हिसाब नहीं होगा। जो बोलेंगे एकदम साफ बोलेंगे, गलत है तो गलत है सर, सही है तो सही है, सिंपल बात, उसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। तो हम लोग कहाँ थे, तो आप समझ गए। हम चाइना पे नहीं, इसको बंद ही कर देते हैं, क्योंकि ना पास में रहेगा, चाइना से हम दूर रहेंगे। जिस पे भरोसा नहीं है वहाँ नहीं रुकेंगे, साफ बात। अब आइए हम मफांग पे हम नहीं बनाते थे, लेकिन जैसे चाइना का अलीबाबा और एक तो क्या था जी बाईजूस, ये हटा,
हम भैया मफांग को थाम लिए, और मफांग को हम पिछले साल से ही थामे हैं, अक्टूबर से, और वहाँ से देख लीजिए अक्टूबर नवंबर से इसका रिटर्न डबल के बराबर हुआ, डबल, समझ रहे हैं। तो आप बोलिएगा ना आप झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे थे, दिखा देते हैं। देखिए अक्टूबर में यहाँ से हटा दिया था इंडेक्स से, और हम उसको पकड़ लिए, हम बोले हो अक्टूबर में हट गया है, अब हम इसको धर लिए, अब जिसको पकड़ना है पकड़ो, नहीं पकड़ना है तो हम तो पकड़ेंगे। और उसके बाद देखिए इस जगह से जो ग्रोथ हुआ है एकदम डबल हो गया पैसा एक साल में। ऐसा नहीं कि मैं ही बनाया, आप लोग भी जो पुराने साथी हैं 40% बनाए हैं, लेकिन उन्होंने बोला कि सर मैंने बड़ा पैसा नहीं लगाया था, तो सही किया। अरे आप कहीं भी लगाएं भाई, इतना इतना बन तो रहा है ना, आँख के सामने ना बना है, तो ये बात है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ड्यूरिंग 1 ईयर में आपको 60%, 6 महीना में 26% और 1 साल में आपको 61% का रिटर्न बनता हुआ दिखा है। तो इसकी गिरावट भी काफ़ी हुई थी, ये चाइना फैक्टर के कारण हुआ था कि यहाँ से ये गिर के 41% टूट गया था। तभी हम बोले थे कि नहीं, इसको भी हम अपने लिस्ट में शामिल कर लेते हैं, 10% की गिरावट पर ही हम इस पर नया लॉट लगाएंगे, अदरवाइज हम नहीं लगाएंगे। जो बात है उस सब बात है। तो इस हिसाब से अभी तक हम लोग चल रहे हैं। तो यहाँ भी देखिए इसकी गिरावट यहाँ हुआ था अभी 10% के आसपास, मतलब तुरंत गिरता है, काफ़ी वॉलेटाइल है, ठीक है। ये फैंग इंडेक्स को कवर करता है यूएस का, ठीक। और इसमें आप देख सकते हैं कि जो कंपनियां हैं 10 कंपनियां हैं मात्र, जिसमें अमेजोन भी है, इसीलिए हम इसको छोड़ेंगे नहीं, हम इसको लेंगे। बहुत अमेजोन हम खर्चा करवाया है, छोड़ना नहीं है, ठीक है। अमेजोन देख रहे हैं, फेसबुक, एप्पल, टेस्ला, मोटर, नेटफ्लिक्स सब है ना। तो इस पर छोड़ना नहीं है। 10-10, 11% के हिसाब से 10 गो स्टॉक है, 10 में है अपना आईटी जैसा। अब आ गया ये कोटक अल्फा। तो आपने कोटक अल्फा का नाम सुने होंगे, देखे ही होंगे, नहीं है तो मेरे पास तो रहता ही रहता है। तो इसमें क्या थोड़ा सा वॉल्यूम कम है ना। बाकियों के पीएसयू में तो बहुत है, मफांग में भी ठीक ठाक है, अच्छा है। कोटक में हल्का सा कम है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा कम है। तो क्या है कि लोगों को पता ही नहीं है कि कोटक अल्फा आखिर चीज़ क्या है, किस चिड़िया का नाम है, समझे। समस्या तो यहाँ ही है। 6 महीना में देखिए 40% का रिटर्न है, कौन स्टॉक दिया है महाराज है, और भी इतना मतलब शानदार पेशेंस। और इसका जो मतलब इस तरह नहीं, हम लोग के लिए ऐसा चार्ट देखना ना, ये देखिए ये जो चार्ट देखना है ना, ऐसा लगता है कि कोई प्रपोज कर रहा है गुलाब फूल देके भाई एक निवेशक को, एक साधारण आदमी को इतना बढ़िया तेजी वाला अगर कोई ईटीएफ मिले तो ऐसा नहीं लगता कि कोई प्रपोज कर रहा है, इतना बढ़िया, आह मजा आ गया, ठीक है। ड्यूरिंग ईयर में भी देखिए इसका रिटर्न 22% है, 1 साल में देखिए 20% है, 5 साल में देख लीजिए तो नहीं होगा, क्योंकि इसमें तो इतना ही चार्ट आपके सामने है, ये भी दिसंबर से है। तो आप बोलिएगा सर आखिर ये है क्या बीमारी, हमको तो यही नहीं समझ में आया। बहुत आदमी तो ये बोलता है कि सर ये है क्या, ये कैसे इसका काम करता है, ठीक है। जो आपने 10% रखा है, तो देखिए इसका अगर ऐसे देख लेते हैं एक बार, तो अच्छा लगेगा। 39 नहीं जी, 45%, देखिए 45% का ही रिटर्न दिया है, ठीक है। और देखिए इसका हम काहे रखे थे, तो ये 28 पे था, वो गिर के 15% आ गया, और मार्च में निकल लिया। हम बोले हो मतलब 2-3 महीना में ही ठीक ठाक गिर गया है। तब से हम बोले कि इसको भी हम 10% में, वॉलेटाइल है, खूब भागता है खूब गिरता है, क्लियर है। तो आप बोलिएगा कि सर ये आखिर करता क्या, तो भाई ये कोटक अल्फा है, निफ्टी अल्फा को कवर करता है। और अल्फा मतलब कि हमको नहीं पता है आप लार्ज कैप है, माइक्रो कैप है, नहीं माइक्रो कैप नहीं है, आप लार्ज कैप है, स्मॉल कैप है, मिड कैप है या अदर है, आपने निफ्टी 50 से ज़्यादा जो भी इंडेक्स है उससे ज़्यादा आपने अल्फा जनरेट कर दिया है, तो बस आप इसमें शामिल हैं। 50 स्टॉक है, किसी भी फील्ड का हो, किसी भी सेक्टर का हो बड़ा खुला इसमें चैलेंज है। तो इसमें देखिए लार्ज कैप देखिए मात्र 13% है, तो समझ जाइए कितना वॉलेटाइल होगा। मिड कैप भी 36 है, और स्मॉल कैप देखिए 34% और अदर भी 15-16% है। और इसमें जो शेयर होल्डिंग आप देखिए 50 में, बताइए जिंदल स्टेनलेस, वाह, आयरन स्टील देख रहे हैं, वरुण बेवरेज, वाह भाई वाह, सीजी पावर, मतलब कुछ भी आप इसमें देख सकते हैं, जिसने रिटर्न अच्छा दिया वो इसमें शामिल हो गया। सिंपल सा बात है, सिंपल सा स्ट्रेटजी है। अगर आप सेक्टर वाइज देखना चाहिएगा तो हम सेक्टर वाइज भी दिखा देंगे। कंप्लीट होल्डिंग में जाइए और यहाँ सेक्टर है, सेक्टर में क्लिक कर दीजिए और देखिए सेक्टर वाइज आपको निकल के आ गया। पब्लिक बैंक भी आता है, देखिए यूनियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। अब इसमें क्या है कि आप देख सकते हैं कि पब्लिक सेक्टर में इसने 12.5% का उसमें है इसका सही हो। आगे बढ़ते हैं, हैवी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स में इसमें 9.5% का, जिसमें आपको सब आ गया। अब इतना हम पढ़ नहीं पाएंगे। प्राइवेट में देखिए 9% के आसपास है, 8.5% के बाद इसमें देखिए सब आ गया। IDFC वगैरह, आयरन एंड स्टील भी इसमें है 7.23, तो उसके हिसाब से जिंदल का दोनों कवर हो गया, साथ में AP अपोलो भी हो गया, क्यू भी हो गया। केबल और इलेक्ट्रिकल का भी देखिए इसमें केबल वाले पॉलीकैब वगैरह भी आ गए, और KPIT टेक्नोलॉजी इसमें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में सोनाटा सॉफ्टवेयर भी आ गया है। तो इस प्रकार देखिए इसमें वरुण बेवरेज भी है, और इस प्रकार NCC है, कई इसमें जिसने अच्छा अल्फा जनरेट किया है, इंडेक्स है, ITC भी है, अच्छा जी। तो उसका नाम इसमें शामिल है 50 के लिस्ट में, और चेंज भी होते रहता है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि चेंज नहीं होता है, चेंज भी होते रहता है, ठीक है। तो ये 3 स्टॉक है दोस्तों जो कि काफ़ी वॉलेटाइल है। तो मेरा इसमें खुद का जो निवेश होता है वो 10% की गिरावट पे होता है, और उसके बाद हम 5% पे प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। तो आशा करते हैं जो नए लोग हैं, जिनको जानना चाह रहे थे कि सर थोड़ा वॉलेटाइल वाला बता दीजिए, तो ये भाई साहब 3 ETF है जो कि काफ़ी वॉलेटाइल है, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को भी पसंद आया होगा। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।